या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान से उसका नाम, उसका परिवार, उसके कपड़े और उसकी आजादी सब कुछ छीन लिया जाए तो उसके पास क्या बचता है? जब जिंदगी आपको एक ऐसी अंधेरी जेल में डाल दे जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा हो, तब कौन सा इंसान जिंदा बचेगा और कौन सा इंसान घुटने टेक देगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत, पैसा और शारीरिक क्षमता इंसान को बचाती है, लेकिन कड़वा सच यह है कि सबसे कठोर और ताकतवर शरीर वाले लोग सबसे पहले टूटते हैं। सन 1942 में ऑस्ट्रिया के एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल को नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में फेंक दिया गया। ऑस्विट्स और डैकाउ जैसे मौत के कुओं में, जहां उनके माता पिता, भाई और गर्भवती पत्नी को मार दिया गया, विक्टर फ्रैंकल ने मानव मनोविज्ञान का सबसे खौफनाक और गहरा सच देखा। उन्होंने देखा कि नरक के उस भयानक अंधेरे में भी कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, दूसरों को अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा दे रहे थे और मौत की आंखों में आंखें डालकर जी रहे थे। उनकी इस महान और दर्दनाक खोज का निचोड़ निकलकर आया एक कालजयी किताब में मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, मानव की अर्थ की खोज। आज आपके चैनल माइंड वर्सेस यू पर आप जानेंगे विक्टर फ्रैंकल के वे 9 सबसे खौफनाक और शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो आपको सिखाएंगे कि जिंदगी की सबसे भयानक तबाही में भी अपने दिमाग को कैसे अटूट बनाया जाए। प्रिंसिपल 1, द अल्टीमेट ह्यूमन फ्रीडम, अंतिम मानवीय स्वतंत्रता। इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वह सोचता है कि उसका माहौल, उसकी परिस्थितियां और दूसरे लोग उसका व्यवहार तय करते हैं। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप्स में नाजी गार्ड्स कैदियों से उनकी हर चीज छीन सकते थे, उनका शरीर, उनका नाम, उनका खाना, लेकिन एक चीज वे कभी नहीं छीन सके, इंसान की अपनी सोच और अपने रवैये को चुनने की स्वतंत्रता। इसे मनोविज्ञान में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और फ्रीडम ऑफ एटीट्यूड कहा जाता है। उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक बहुत छोटा सा फासला होता है। उसी फासले में छिपी होती है आपकी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैंप के गार्ड्स कैदियों को जलील करते थे। कमजोर मानसिकता वाले लोग तुरंत टूट जाते थे और आत्महत्या कर लेते थे, लेकिन फ्रैंकल और कुछ चुनिंदा कैदियों ने अपने दिमाग में एक ढाल बना ली। उन्होंने तय किया कि भले ही गार्ड्स उनके शरीर को मार दें, लेकिन वे उनके दिमाग को नीचा नहीं दिखा सकते। टेक अवे, दुनिया आपकी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन आपकी सोच को नहीं। अपनी प्रतिक्रिया चुनने का अधिकार किसी और को मत दीजिए। प्रिंसिपल 2, द विल टू मीनिंग, अर्थ की खोज की प्यास। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि इंसान केवल सुख और आनंद चाहता है। अल्फ्रेड एडलर ने कहा कि इंसान सिर्फ ताकत और अधिकार चाहता है, लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने इन दोनों दिग्गजों को गलत साबित कर दिया। फ्रैंकल का मानना है कि इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत सुख या ताकत नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का एक गहरा अर्थ यानी मीनिंग होना है। इसे लोगोथेरेपी का आधार माना जाता है। जब तक आपके पास जीने की कोई ठोस वजह है, आप किसी भी दर्द को सहन कर सकते हैं। कैंप में जब कड़ाके की ठंड और भूख होती थी, तो जो कैदी सोचते थे कि अब जीने का कोई फायदा नहीं, सब खत्म हो चुका है, वे अगले ही दिन दम तोड़ देते थे। लेकिन जो कैदी अपने अधूरे काम, अपने सपनों या अपनों से दोबारा मिलने की उम्मीद से बंधे थे, वे भयानक से भयानक बीमारियों से भी जंग जीत जाते थे। टेक अवे, अगर आपकी जिंदगी में दर्द है तो उसका कारण आपकी परिस्थितियां नहीं है। उसका कारण यह है कि आपने अभी तक अपनी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं खोजा है। प्रिंसिपल 3, ही हु हैज अ वाई कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ, वजह की ताकत। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जिस इंसान के पास जीने की वजह यानी वाई होती है, वह लगभग किसी भी परिस्थिति यानी हाव को सहन कर सकता है। कंसंट्रेशन कैंप्स का मनोविज्ञान यह दिखाता है कि इंसान का शरीर दर्द से नहीं मरता, इंसान का दिमाग उम्मीद के टूटने से मरता है। कैंप में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। 1944 के क्रिसमस और 1945 के नए साल के बीच कैंप में सबसे ज्यादा मौतें हुईं। नाजियों ने अत्याचार नहीं बढ़ाया था, बल्कि कैदियों को एक झूठी उम्मीद थी
कि क्रिसमस तक युद्ध खत्म हो जाएगा और वे घर लौट जाएंगे। जब क्रिसमस आया और कुछ नहीं बदला, तो उनकी आखिरी उम्मीद टूट गई। उनका इम्यून सिस्टम गिर गया और वे सब मर गए। जब आपके पास अपने लक्ष्यों की एक मजबूत वजह होती है, तो आपका अवचेतन मन शारीरिक और मानसिक कष्टों को झेलने के लिए अभूतपूर्व ऊर्जा पैदा करता है। टेकअवे: झूठी उम्मीदों के सहारे मत जिए। अपने लक्ष्य के पीछे एक ऐसा कड़ा और ठोस कारण ढूंढिए जो आपको हर मुसीबत में खड़ा रख सके। प्रिंसिपल 4: मीनिंग इन सफरिंग। दुख और पीड़ा का रूपांतरण। क्या दुख और दर्द का भी कोई अर्थ हो सकता है? साधारण लोग दर्द से भागते हैं। वे रोते हैं, शिकायत करते हैं और खुद को बेबस महसूस करते हैं। लेकिन विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि दुख केवल तब तक दुख रहता है जब तक आप उसका कोई अर्थ नहीं खोज लेते। जब आप दुख को टाला नहीं सकते, तो आपके पास केवल एक ही रास्ता बचता है, खुद को बदलना। फ्रैंकल के पास एक बूढ़ा डॉक्टर आया जो अपनी पत्नी की मौत के बाद गहरे अवसाद में था। फ्रैंकल ने उससे पूछा, डॉक्टर, अगर आपकी पहले मौत हो जाती और आपकी पत्नी जिंदा रहती तो क्या होता? बूढ़े डॉक्टर ने कहा, वह टूट जाती, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता। फ्रैंकल ने कहा, तो देखिए, आपने अपनी पत्नी को उस भयानक दर्द से बचा लिया। आपका यह दुख आपकी पत्नी के लिए एक बलिदान है। उस बूढ़े डॉक्टर को तुरंत अपने दुख का एक अर्थ मिल गया और उसका अवसाद एक गर्व में बदल गया। टेक अवे: जब परिस्थितियां आपके हाथ में न हो, तो अपनी पीड़ा को अपने चरित्र का निर्माण करने की भट्टी बना लीजिए। प्रिंसिपल 5: ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। त्रासदियों के बीच सकारात्मकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि सकारात्मक रहने का मतलब है कि सच्चाई से आंखें मूंद लेना और झूठी खुशियों में जीना। इसे मनोविज्ञान में टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहा जाता है। विक्टर फ्रैंकल ने इसके विपरीत ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म का सिद्धांत दिया। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म का मतलब है जीवन की 3 सबसे खौफनाक सच्चाइयों को स्वीकार करना: दर्द, अपराध बोध और मौत, और फिर भी जीवन को हां कहना। कैंप्स में हर दिन लोग गैस चैम्बर में भेजे जा रहे थे। मौत कोई काल्पनिक बात नहीं थी, वह उनके बगल में खड़ी थी। फ्रैंकल ने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी का रिसर्च पेपर नष्ट होते देखा। उन्होंने हार मानने के बजाय कैंप की दीवारों पर कांच के टुकड़ों और कागज के रिसाइकिल्ड टुकड़ों पर अपनी किताब दोबारा लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी त्रासदी को अपने जीवन के सबसे बड़े मास्टरपीस में बदल दिया। टेक अवे: दर्द को नकारा नहीं जा सकता। बुद्धिमान इंसान दर्द का रोना नहीं रोता, बल्कि उस राख में से अपने साम्राज्य का निर्माण करता है। प्रिंसिपल 6: द सुपर मीनिंग एंड एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। अस्तित्व का शून्य। आज की आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी गरीबी या बीमारी नहीं है। आज की सबसे बड़ी बीमारी है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, यानी अस्तित्व का खालीपन। जब इंसान के पास खाने को सब कुछ है, रहने को बड़ा घर है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह खाली महसूस करता है। जब इंसान को यह नहीं पता होता कि उसे क्या करना है, तो वह या तो दूसरों की नकल करता है, कन्फॉर्मिज्म, या फिर दूसरों के हुक्म का गुलाम बन जाता है, टोटलिटेरियनिज्म। आज के समाज में लोग अपनी इस अंदरूनी शून्यता को भरने के लिए नशे, सोशल मीडिया के सस्ते डोपामाइन और बेमतलब की दौड़ में भाग रहे हैं। वे खुश दिखने का नाटक करते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में वे खुद से डरते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि यह खालीपन तब तक नहीं भरेगा जब तक आप बाहरी दिखावे को छोड़कर अपनी आंतरिक जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते। टेक अवे: अगर आप अपनी जिंदगी को खुद कोई दिशा नहीं देंगे, तो यह समाज आपको अपनी हवस और लालच का मोहरा बना देगा। प्रिंसिपल 7: हाइपर इंटेंशन एंड पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। अति इच्छा का जाल। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम को करने के लिए हद से ज्यादा कोशिश करते हैं, तो वह काम और ज्यादा बिगड़ जाता है? फ्रैंकल इसे हाइपर इंटेंशन कहते हैं। जब आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी और चिंतित हो जाते हैं, जैसे जबरदस्ती सोने की कोशिश करना या जबरदस्ती किसी का ध्यान आकर्षित करना, तो आपका दिमाग चिंता के जाल में फंस जाता है। इसका इलाज करने के लिए
फ्रैंकल ने एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक तकनीक खोजी, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। एक मरीज जिसे मंच पर बोलने से भयानक पसीना आता था और वह कांपने लगता था, फ्रैंकल ने उससे कहा, अगली बार जब तुम मंच पर जाओ तो कोशिश करो कि तुम्हें इतना पसीना आए कि लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएं। जितना हो सके उतना कांपो। जैसे ही उस मरीज ने अपने डर से भागने के बजाय उस डर को जानबूझकर करने की कोशिश की, उसका दिमाग शांत हो गया और उसका डर गायब हो गया। टेक अवे, जिस डर से आप भागते हैं वह डर आपको भगाता रहेगा। अपने डर की आंखों में आंखें डालकर उसका स्वागत कीजिए, वह तुरंत गायब हो जाएगा। प्रिंसिपल 8, मीनिंग थ्रू 3 पाथ्स, अर्थ पाने के 3 रास्ते। लोग अक्सर पूछते हैं कि हम अपनी जिंदगी का अर्थ कैसे खोजें। क्या इसके लिए किसी पहाड़ पर जाकर ध्यान लगाना होगा? विक्टर फ्रैंकल ने पूरे मनोविज्ञान को आसान बनाते हुए अर्थ खोजने के 3 सबसे व्यावहारिक रास्ते बताए हैं। पहला, वर्क और एक्शन, कोई ऐसा काम या प्रोजेक्ट बनाना जो आपसे बड़ा हो। दूसरा, लव एंड एक्सपीरियंस, किसी दूसरे इंसान से गहराई से प्रेम करना या प्रकृति, कला और सुंदरता को महसूस करना। तीसरा, एटीट्यूड टुवर्ड सफरिंग, जब आपके पास कोई काम न बचे और परिस्थितियां आपके खिलाफ हों तो उस दर्द को सहन करने का एक गरिमापूर्ण तरीका चुनना। कैंप में जब फ्रैंकल के पास कोई काम नहीं बचा था, तब वे रात को आसमान में चमकते तारों को देखते थे और अपनी पत्नी के प्रति अपने अटूट प्रेम को महसूस करते थे। उस पल में नाजियों की बंदूकें भी उनके प्रेम की गहराई को नहीं छू सकीं। टेक अवे, जिंदगी कभी भी अर्थहीन नहीं होती। अगर आप कुछ नया बना नहीं सकते तो कम से कम गरिमा के साथ लड़ना तो सीख ही सकते हैं। प्रिंसिपल 9, द सेल्फ ट्रांसेंडेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, आत्म अतिक्रमण का नियम। इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को दुनिया का केंद्र मानता है। फ्रैंकल का नवा नियम है सेल्फ ट्रांसेंडेंस, स्वयं से परे जाना। जब तक आप केवल मेरे फायदे, मेरी खुशी और मेरी सफलता के बारे में सोचते रहेंगे, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। खुशी एक ऐसा फल है जो सीधे कभी नहीं मिलता। खुशी हमेशा किसी बड़े लक्ष्य या किसी दूसरे इंसान की सेवा के उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में आती है। जो लोग केवल अपनी खुशी के पीछे भागते हैं वे हमेशा उदास रहते हैं, लेकिन जो लोग किसी ऐसे काम में डूब जाते हैं जो उनसे बड़ा है, खुशी अपने आप उनके पीछे चलने लगती है। कंसंट्रेशन कैंप्स में वे ही लोग अपनी मानवीय संवेदनाओं को बचा पाए जिन्होंने अपनी भूख भूलकर दूसरे बीमार कैदियों की मदद की। दूसरों को जीवन देने की कोशिश में उनके अपने जीवन को एक अजेय अर्थ मिल गया। टेक अवे, अगर आप खुद को पाना चाहते हैं तो खुद को भूलना सीखिए, अपने स्वार्थ से बाहर निकलिए और किसी महान उद्देश्य में खुद को मिटा दीजिए। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल की यह दास्तान और मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के ये 9 सिद्धांत केवल इतिहास के पन्ने नहीं हैं, यह आपके अपने मन की जंग का खाका है। याद रखिए, जिंदगी आपसे यह नहीं पूछती कि आप उससे क्या चाहते हैं। जिंदगी आपसे सवाल कर रही है और आपको अपने कर्मों से उसका जवाब देना है। आपके सामने आने वाली परिस्थितियां भले ही भयानक हों, लेकिन आपके भीतर छिपी हुई मानसिक शक्ति उनसे कहीं ज्यादा विशाल है। यह युद्ध आपके बाहरी माहौल का नहीं है, यह युद्ध है माइंड वर्सेस यू, आपके अपने डर, खालीपन और आपकी अजेय इच्छा शक्ति का। फैसला आपका है। क्या आप परिस्थितियों के आगे घुटने टेक कर एक कमजोर विक्टिम बनना चाहते हैं या अपने दर्द को अपनी ढाल बनाकर एक विजेता के रूप में उभरना चाहते हैं? अगर आप अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं और मानव मनोविज्ञान के ऐसे ही गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं तो चैनल माइंड वर्सेस यू को अभी सब्सक्राइब करें। अपने दिमाग को जीतिए और दुनिया को जीतिए।